Hey guys, before this pandemic was a thing, last year 2019 in June, I went to Spiti Valley with my friends. जब मैंने अपने वहाँ के व्लॉग्स डाले तो मेरे को लोग कहने लगे भाई तेरा स्पीति वैली 8,000 पर पर्सन में कैसे मैनेज हो गया, क्योंकि पहाड़ों में काजा, स्पीति वैली, लेह लद्दाख ये सारी एक्सपेंसिव जगहें मानी जाती हैं। फिर जब मैंने रिसर्च करा तो मैंने देखा कि लोग 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये खर्च करके स्पीति वैली जाते हैं। तो आई थॉट हमारे इतने कम पैसे लगे तो मैं वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली हमने अपनी ट्रिप से बहुत पहले प्लान करना शुरू कर दिया था। वी वेंट इन जून 2019 और हमने अप्रैल में प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड गांधी। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा 8,000 रुपये ट्रिप का कॉस्ट पर पर्सन कैसे आया, कहाँ पे सेव करे, हम कहाँ रुके, हमने कहाँ खाया, हमारा क्या एक्सपीरियंस था, एवरीथिंग विद नो कॉम्प्रोमाइज, ग्रेट फूड, अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ट्रस्ट मी आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है सिवाय मेरे व्लॉग्स के। ओके, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने सारे टाइम स्टैम्प स्क्रीन पर डाल दिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस देखना है या कोई पर्टिकुलर डे का एक्सपेंस देखना है। लेकिन अगर आप मेरी मानो, अगर आप सच में स्पीति जाने का प्लान कर रहे हो या फिर आपको आगे फ्यूचर में जाना है तो ये वीडियो को पूरी देखना। हमने डिटेल बाय डिटेल हर एक एक्सपेंस कैप्चर करा है इसके अंदर। ये एक बजट वीडियो है लेकिन इसके अंदर आपको मजा भी आएगा, आई एम श्योर। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन। हे गाइस, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक टू बाबा का चैनल। आज हमारी वीडियो हम बना रहे हैं कि हमने अपनी स्पीति की ट्रिप 8,000 पर पर्सन में कैसे मैनेज करी। आई हैव सीन मेनी people spending 15, 20, 25, 30,000 per person, and that is very much. So I have with me the man who planned everything, the action guy, Mr. Kushagar Gandhi, Anurag Chatterjee, who looks like Vishal Dutlani right now. I have with me the Fauji, Mr. Guru, जो स्पीति के टाइम पे अपने सब कुछ ट्रेडी वगैरह दे ही रहा था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम दैट ही इज नाउ अ फौजी। सो गाइस, अगर आप बाय रोड जा रहे हो सो वी वेंट बाय कार, ठीक है। वी वेंट बाय मिस्टर गांधीज महिंद्रा XUV 500, हर बेबी, ठीक है। 500 यस। और गाड़ी ने एवरेज भी काफी अच्छी दी थी ओवरऑल देखा जाए तो। ओवरऑल गाड़ी की एवरेज 13 की आई थी, इंक्लूडिंग सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग एंड पहाड़ों की जो ड्राइव देखी आप लोगों ने, विच इज अ वेरी गुड एवरेज फॉर द ट्रिप, ठीक है। सो द मेन थिंग टू रिमेंबर हेयर इज कि हमने मोस्ट ऑफ आवर टाइम, जैसे लोग स्पीति जाते हैं तो वो 7, 8, 9, 10 दिन स्पीति में या फिर होटल्स में, हॉस्टल्स में रुक कर आते हैं। हमने मोस्ट ऑफ आवर टाइम ऑन रोड करा था। और आज टोटल ट्रिप डेज वाज 5 डेज की, वो 5 डेज, यस। 5वें दिन हम दिल्ली वापस पहुंच गए थे, यस। फर्स्ट डे हमने 18 घंटे की ड्राइव करी थी, मतलब हमने नहीं, गांधी ड्रोव। एंड लास्ट डे गांधी ने 24 घंटे की ड्राइव करी थी। सो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपकी कंफर्टेबल गाड़ी, अच्छे लोग, अच्छी कंपनी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग अच्छे ना होए, सुसाइडल ना हो बेहतर है। यस। बट अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना नहीं है या आप लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग टाइम ड्राइविंग में कंफर्टेबल नहीं हो, इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। यू शुड टेक इनफ ब्रेक्स, चाहे अब आपके दिन ज्यादा जाएं, बट अगर आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छी हैं आफ्टर कालपा व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम स्पीति, तो दिल्ली तक आना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए बट बी कंफर्टेबल विद हु यू आर एंड हाउ यू कैन ड्राइव। मेजर एक एक्सपेंस आता है, वो आता है ट्रैवल का, दैट मीन्स गाड़ी का। तो गाड़ी में हमारी एक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो हमारा वैसे कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस नहीं था। और रही बात फ्यूल की, फ्यूल का हमारा 7,000 रुपीज एक्सपेंस आया था, 7,300 के करीब टोटल। और टोल टैक्स आपको सिर्फ परवाणु जो शिमला से पहले आता है वहां पर है, उसके बाद आपके कोई पूरे रास्ते में टोल टैक्स नहीं है। बाकी जीटी रोड के टोल टैक्स तो सबको पता ही होंगे, नॉर्मल इट इज अराउंड 250-300 रुपीज वहां परवाणु तक, वन साइड के 600 वो, तो अराउंड 8,000 रुपीज में XUV जैसी गाड़ी का ट्रैवलिंग का इंक्लूडिंग फ्यूल एंड टोल, टोटल ये खर्चा हुआ। ऑल्सो एक बात याद रखो कि अगर आप बाइक से जा रहे हो तो डू कैरी सम स्पेयर फ्यूल, क्योंकि कालपा के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। प्लस काजा में कभी कभी फ्यूल की शॉर्टेज हो जाती है, जो हमारे साथ भी हुई थी, बट क्योंकि हमारी कार में
टैंक 70 लीटर्स का है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट अगर आप बाइक में हो तो हो सकता है आप लोगों को फ्यूल की दिक्कत आए। अगर आप अपने बजट ट्रिप पे हो और आपको कम पैसे लगाने हैं तो हॉस्टल्स और गेस्ट रूम्स विद अ फ्यू प्रायोरिटीज लाइक अ गुड वॉशरूम इज अ मस्ट। आप खाने का और रहने का कंट्रोल कर सको, क्योंकि वो फैक्टर्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपकी पूरी ट्रिप का बजट काफी मतलब आ जाता है अच्छे उसमें। तो जैसे खाने का क्या था, हम यूजुअली ब्रेकफास्ट स्किप किया करते थे। हम दिल्ली से करीब 2-2.5 हज़ार का सामान, एग्जैक्ट बोलो तो 2600 का सामान लेके गए थे। उसके अंदर हमारा 40 लीटर पानी था, जो हम यहीं से ही बॉटल्स बड़ी बड़ी लेके गए थे, और ये उपमा वगैरह इन सब के वो थे पैक्स, जो हम गर्म पानी डाल के बनाते थे, एंड बिस्किट्स एंड चाय कॉफी, ये हम यहीं से ही लेके गए थे। तो ये हम नाश्ता यूजुअली किया करते थे खुद ही। इससे हमारा काफी पैसा बचा। प्लस हमारा कोई पर्पस ये नहीं था कि हमें बहुत लग्जूरियस जगह पे रुकना है या कोई ऐसे हमें बहुत फैंसी होटल में रुकना है। हाँ, डिसेंट वॉशरूम्स, डिसेंट क्लीन बेडरूम्स, ये हमारा थोड़ा था, ये हम जरूर देखा करते थे। उसके अलावा हमें कोई बहुत वो नहीं था। जहाँ पे भी रुके, रिकॉन्ग्क्यू में रुके, काजा में रुके, जहाँ पे भी रुके, बजट में भी वी वर स्टेइंग इन अ गुड अकोमोडेशन। Yes, ऐसा नहीं था true कि that. बड़े हमारा जो मेन अट्रैक्शन इतने पैसे सेव करने का था वो था कि हमने एक भी अब हम हमारा स्टे, एक भी हमारा हॉस्टल गेस्ट रूम हमने प्री बुक नहीं कराया। ठीक है, हमने वहीं जाके ऑन द स्पॉट सर्च करके गेस्ट रूम टू गेस्ट रूम, हॉस्टल टू हॉस्टल, हमने वहाँ जाके बेस्ट प्राइस जो हमको लगा विद अ डिसेंट स्टे हमने वो बुक कराया। इससे हमने, आई एम श्योर, हमने बहुत पैसे सेव भी करे। 100% कालपा वगैरह में जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो सिर्फ वही होटल्स हैं जो थोड़ा से अपर मीडियम रेंज के हैं। सिर्फ उन्होंने ही अपना पोर्टफोलियो ऑनलाइन पूरा डाल रखा है, सेम विद काजा। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो जो आपको छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज है, जो वहाँ के लोकल गेस्ट हाउसेज हैं, वो आपको दिखेंगे ही नहीं, जो कि अच्छे बजट रेंज के हैं। ऑल्दो सीजन टाइम पे हम एकदम पीक सीजन टाइम में गए थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें दिक्कत हुई थी। कमरे नहीं मिले हॉस्टल में। मिस्टर गांधी जी, रूम्स है, हाँ। रूम्स है, लेकिन क्या कहते हैं वो उसको दे नहीं सकता क्योंकि Full अब तक payment आए हो नहीं रखी है है। और उन्होंने कैंसिल नहीं करा। 1-2 जगहों पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, बट जनरली आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर सिटी के एकदम मिडिल में नहीं, सिटी के थोड़ी सी बाहर मिल जाए। बट मैं यहाँ एक चीज बोलूंगा, मतलब डू नॉट स्केयर फ्रॉम बार्गेनिंग, मतलब डरो मत बिल्कुल। गो अहेड, डू बार्गेनिंग एज मच एज यू कैन। नॉट रॉन्ग, लाइट चली जाती थी हर रोज। वो बता दे इसमें फायदा आप लोगों को ये है, क्योंकि जब लाइट चली जाएगी पूरी सिटी की, और जो रात को स्काई अगर कोई क्लाउड्स नहीं है जो दिखेगा, दैट इज सो वर्थ नो इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर लाइनिंग। चुम्मा चार्ज करना है, कैमरा चार्ज करना है, पावर बिल उसको चेक कर। क्लिक। लाइट चली भी गई और अगर वहाँ पे छत का अकोमोडेशन है, चुपचाप जाओ, कुर्सी लगाओ, कुर्सी पे बैठो, अपने किसी दोस्त को बोलो अगर किसी को बांसुरी बजानी आती है उसको बोलो बांसुरी बजाए, ऊपर देखो तारे ही तारे। प्लस हम ये जरूर करते थे कि अब ट्रिप पे गए हैं तो एंजॉय करना है, तो हम अपना जो लंच या फिर डिनर वो हम किसी अच्छी जगह पे किया करते थे जो फेमस भी है, प्लस जो खाना भी अच्छा ऑफर करती है। तो हमने ये भी नहीं कि उसमें हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने वो एस्पेक्ट भी एंजॉय करा है। छत पे जैसे ब्रेकफास्ट पेल रहे थे हम, मजा आ गया। ओहो, एकदम सीनिक व्यू को देखते हैं। तुमने ट्राई किया, गुड। हाँ, So, like- सेंतु थुप्पा क्या कहेंगे, Those are local dishes, so उसमें जो उनका प्राइस भी होता है वो कम होता है, तो if you go for that it saves you cost. गुरु को याद नहीं वो आंटी ने जो बनाया था, वो अपने घर में उन्होंने कहा टाइम लगेगा, मुझे सब इंग्रेडिएंट्स लाने दो, उसके बाद ही मैं बना के तो Two local homestay का किचन था जिसके हम लोग अंदर गए थे खाने। सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर अ ट्रिप या फिर आप किसी जगह को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, तो जो मोस्ट ऑफ योर फूड चंक मनी होता है दैट शुड गो टू दैट प्लेस। कि अगर आप स्पीति जा रहे हो, काजा जा रहे हो, टाबो जा रहे हो, तो आप वहाँ के खाने में अपने ज़्यादा पैसे स्पेंड करो, ना कि रास्ते में खाने को, या दिल्ली से नहीं निकलते हो, या शिमला में या रिकॉन्ग्क्यू में कहीं पे। मोस्ट ऑफ योर फूड मनी एक्सपेंस शुड गो देयर। पर अगर कोई स्पीति जा भी रहा है तो मेरे हिसाब से हमारे ट्रिप से मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो खाना लेके ही चले अपने साथ, क्योंकि इतने कोई ज्यादा स्टॉपेजेस थे नहीं कि वहां पे रुक के कोई खाना खा सके एक्चुअली। स्पीति के रास्ते में अनलाइक एनी अदर हिल स्टेशन, रास्ते में कोई छोटा शहर या छोटा कोई ढाबा इतना जल्दी नहीं आता, तो इन केस आपको भूख लगती है, कुछ लगती है, तो आप कुछ लेके चलो स्टॉप, तो दैट इज गुड।
you're carrying 40 liters of water. As a normal trekker, I would tell you कि you must, अगर जैसे हमारा बहुत छोटा ट्रिप था, like 5 days only, तो we couldn't afford falling sick on the trip. तो अपना पानी खुद लेके करो ताकि आप मतलब मिनरल वाटर पी रहे हो एंड यू स्टे हेल्दी. अदरवाइज वहां जाओगे लोकल पानी पी के लोग कई बार बीमार पड़ जाते हैं. एंड या डायमॉक्स टू, क्योंकि इतने छोटे टाइम के लिए जा रहे हैं तो हम 1 या 2 दिन नहीं दे सकते अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने के लिए. तो इट इज बेटर कि आप डायमॉक्स काजा पहुंचने से पहले ही खा लो ताकि आप सेफ साइड पे रहो और कोई दिक्कत ना हो. अब मैं यहाँ पे डे बाय डे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ब्रेक चाहूँगा करना. 2600 रुपये हमारे फूड एंड वाटर पे हमारे लगे थे जो हमने स्टार्टिंग में लेकर रखा. फर्स्ट डे हमारा 4700 का डीजल लगा था. टोल में हमारे 70, 30, 120, 40, 30, 70 लगे थे. ब्रेकफास्ट में हमने कम पैसे लगाए, 410. हमने पराठे खाए थे क्योंकि हमें और कुछ मिला नहीं था. क्योंकि हमें और कुछ नहीं मिला था. 710 लंच. नाउ प्लीज कोई नेगी रेस्टोरेंट का बोलना चाहेगा प्लीज. नारकंडा. जब शिमला क्रॉस करते हुए एक शहर आता है नारकंडा, वो भी काफी अच्छा हिल स्टेशन है. शिमला की जगह लोग वहां जा सकते हैं. तो वहां पे एक बहुत फेमस और बहुत पुराना ढाबा है, नेगी ढाबा, which is famous for its कढ़ाई चिकन and मटन करी. तो वहाँ पे if you're a fan of non-vegetarian food, you should definitely stop over there. खाना काफी अच्छा है वहाँ का and prices भी are decent. ट्रैफिक वाहियात था भाई शिमला का, माँ कसम यार. ट्रैफिक इतना वाहियात था शिमला में. मेरे को भी ये 2 घंटे के करीब हमें एक्स्ट्रा लग गए because of traffic. इतना अच्छा पेस मेंटेन करा था हमने शिमला तक. शिमला में आते ही ऐसे लग गया बस सब रुक गए, हो गया काम, बाय बाय. हमने मेरे ख्याल से एक समझदारी चीज़ यही करी थी कि हम शिमला या फिर आसपास नहीं रुके. वी पुश्ड ऑन आवर फर्स्ट डे टू रेकोंग पियो एज पर आवर प्लान. हमें 18 घंटे लग गए थे पहले दिन ड्राइव में, विच इज़ वेरी इजी है इफ यू हैव एक्सपीरियंस. is not difficult if you can drive decently. शिमला आप नारकंडा तो इजीली पहुंच ही सकते हो. और अगर नारकंडा में आप अर्ली इवनिंग में पहुंच जाओ 4-4:30 बजे के करीब, तो आप कालपा तक आराम से जा सकते हैं. बट मेरे हिसाब से कोई पहली बार जा रहा है, अगर मतलब कोई बिल्कुल नया ड्राइवर है, तो उसको नारकंडा ही रुकना चाहिए. थोड़ा एक्सपीरियंस है तो ज्यादा कालपा चले जाए, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में रिकॉन्ग पे जैसे हम गए थे, वो तो चलो ड्राइवर को चलाना आता है, उतना उसको पता था, उसने चलाया हुआ है तो स्टार्ट किया. हमने हाईवे पे जो जीटी करनाल रोड है, सिर्फ वहां पर नाइट ड्राइविंग करी थी वापसी के टाइम. बाकी पूरे रास्ते हमने पहाड़ों में एक भी बार नाइट ड्राइविंग नहीं करी. एंड आई वुड नॉट रिकमेंड कि वो पहाड़. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्पीति के वो रिकॉन्ग पियो तक का रास्ता, भाई साहब ऐसी बारिश हो रही थी, इतना वाहियात हो गया था रास्ता. स्लश, कीचड़, बारिश. तो लूज लेवल है रिकॉन्ग पे, बट रोड्स बहुत ज्यादा पतले हैं. तो मैं वही कई सेक्शन तो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, वहां पर स्लश और वो काफी ज्यादा हो गया था बिकॉज ऑफ रेन, जो कि अनएक्सपेक्टेड रेन थी जून फर्स्ट वीक में. बट स्टिल के लोग अगर दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो वो फर्स्ट डे रुकते हैं शिमला, विच आई विल नॉट लाइक रिकमेंड. क्योंकि अगर मैं बताऊं तो हमारा जो रेकोंग पीओ में पैसे लगे, हमारे 2 रूम के 1000 रुपये लगे. ठीक है, 500 रुपीज़ पर रूम, 250 रुपीज़ पर पर्सन. यही अगर आप शिमला में रुको तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये पर पर्सन भी लग सकता है, 700-800 रुपये पर पर्सन भी लग सकता है. तो हमने वहाँ पे बहुत पैसे सेव करे. अगर आपको रेकोंग पियो तक ड्राइव नहीं करनी तो आप कालपा तक या फिर शिमला के थोड़ा आगे आके नारकंडा तक आप कर सकते हो स्टे. डे 2 पे काजा जाने से पहले हम मम्मी सोपा गए थे. मम्मी सोपा के रास्ते में हमको पहले बात तो हमारी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था गांधी की. ठीक है, साइड से लग गई थी. हाँ, नॉट एक्सीडेंट, साइड में था, पत्थर था, लैंडस्लाइड हुई थी लाइव एकदम. तो वो उसका पत्थर लग गया था. देन उसकी आवाज की क्लिप अंकित बाबा बस यस, उसकी आवाज की क्लिप मैं डाल देता हूँ यहाँ पे. एंड उसके बाद हमको रास्ते में मिल गए दिल्ली के हमारे होनहार अच्छे लड़के, अच्छे ड्राइवर्स, जिसका एक्सपीरियंस गांधी बताएगा क्योंकि गांधी सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था. सड़क पे जैसे लैंडस्लाइड हो रहा था, ऑफ कोर्स आई वाज ड्राइविंग वेरी केयरफुली.
क्योंकि लूज सरफेस था, कोई टारमैक नहीं था, तो गाड़ी अगर आप एकदम से एक्सेलरेट या एकदम ब्रेक करते हो तो गाड़ी ब्रेक्स लॉक होकर स्लिप होने के चांस है, चाहे एबीएस हो ना हो, स्टिल ग्रिप लूज हो सकती है गाड़ी। तो मैं आराम से चला रहा था, तो पीछे से जो ड्राइवर थे वो 5-6 लड़के थे हमारे जैसे ही, एंड दे वर हॉकिंग। हमारे जैसे नहीं थे, वो टूरिस्ट थे। ठीक है, जल्दी चला। सो आई ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी पतली सड़क थी, जगह देने की कोई वो नहीं थी, तो आई केप्ट ऑन ड्राइविंग एट माय स्पीड। जस्ट रिमेंबर, no matter if the taxi driver or anyone is honking, just don't get bothered. If the road is dangerous and you can't give them side, just keep on driving at your own pace. कोई किसी के उसमें इन्फ्लुएंस में आके जल्दी चलाने की जरूरत नहीं है। एंड जैसी जगह मिली मैंने उनको साइड दी, एंड दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड फाइटिंग के why didn't you give us side and everything. वाई तो बोला ही नहीं था ना, अरे क्यों नहीं साइड दे रहे थे, साला कुत्ता है। उन्होंने बाइक वाले को ठोक Oh yes. ओवरटेक करते वो इतनी तेज चला रहे थे, और हम जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे हमने देखा उन्होंने एक बाइक वाले को ठोका। So yes, be careful, be a responsible driver, especially in these dangerous roads. ये मम्मी ऐसा था कि बंदा बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा था, वहाँ पर मोस्ट ऑफ लैंडस्लाइड या फिर अर्थक्वेक टाइप कुछ आया था, then he got buried into that. So he got buried as such, जैसे मम्मी क्या बोलते हैं आपका मेडिटेशन करते हुए। So this got mummified, and जब उसको कभी एक्सट्रैक्ट किया गया तो तब से वो ऐसे ही है। बेस्ट थिंग अबाउट दैट मम्मी इज कि बोलते हैं उसके नेल्स एंड हेयर अभी भी ग्रो कर रहे हैं। So they say it is a live mummy, and world में I believe only there are 2 live mummies only. One is in Goa and one is in इंडिया में। there are 2 live mummies. ठीक है, तो डे 2 पे जो हमारा पैसा लगा वो हमारा लगा था 1500 रुपये डीजल, ठीक है, जिसमें हमारी 22.7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल भरा था। देन हम पहुंच चुके थे काजा। उसके बाद तो हमारे मोस्ट ऑफ खाना थुक्पा 400 रुपये, मोमोज 300 रुपये, बेकरी 350, बियर 600। सो होटल का एडवांस हमने दिया। सो आई वोंट से कि हमने कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करी। हमने वहाँ जाके अच्छा फूड एक्सपीरियंस भी करा, हमने होम मेड मोमोज, हमने वहाँ जाके बियर भी पी, हमने वहाँ जाके थुक्पा भी खाया जो वहाँ की फेमस आइटम्स हैं, हम बेकरी भी गए, हमने अच्छी कॉफ़ी भी पी, एवरीथिंग लाइक दैट। सो हमने कोई भी चीज़ गिव अवे नहीं करी, टू जस्ट हमने लाइक पैसे सेव करें। अरे मन मारने थोड़ी ना गए हैं, पर जितने में काम बन सकता है वो हो जाए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बोले सर बात तो मिलेगा क्या टॉयलेट में, तो 3 घंटे के लिए लेटने का है, I'm too tired from this trip से, बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होता है मेरा, वो थोड़ी ना बस। बियर पी, ओल्ड मंक पी, एंड वो भाई साहब ने 2 घंटे लगाए आराम से मोमो बनाने में, आराम से मशीन में लगे रहे, आंटी ने लिए। लेकिन जो वो मोमोज थे यार, इतने टेस्टी मोमोज थे, क्रेजी थे भाई। जर्मन बेकरी के जस्ट साथ में एक शॉप है, मैं अभी उसकी वीडियो डाल देता हूँ यहाँ पे, मेरे को शॉप का नाम याद नहीं है। यहाँ पे अगर तुम जा रहे हो तो मैंने वीडियो में भी कहा था, तो रंगील कैफे वाज द वन वेयर वी हैड थुक्पा एंड मोमोज का अंकित डाल ही देगा। जर्मन बेकरी वाला बंदा बहुत सही था। हम लोगों के फोन काम नहीं कर रहे थे, कनेक्शन लगना था, बंदे ने हमें कॉल करने दिया, हम सबने अपने घर कॉल कर लिया। बड़ा एपिक बंदा था, प्लस बंदे के क्रॉसॉन्स बहुत बढ़िया थे। काजा के होटल का वो याद है प्राइस क्या था पर रूम पर? 3,200 rupees for 2 nights. For 2 nights for 2 rooms. So it was 800 rupees per day per room. तो 400 रुपए per person आ रहा था, which is great. A private with a clean private wash. बड़ा रूम, hot water. बड़ा रूम जिसमें तुम सामान रख सकते हो. You can comfortably sit. There is like a sofa and a table in the room. So it was a very good room, and the location was very good. A little outside the market, but still walking distance with a market के. Good parking for your car and no problems at all. तो वो काफी अच्छा होटल, मतलब गेस्ट हाउस था। तो जो हमारा डे 3 था, द मेन डे ऑफ आवर स्पीति ट्रिप, द स्पीति सर्किट जो हमने करा था, मेरी वीडियो भी है उस पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो बताओ। गए थे हिक्किम सबसे पहले, जहाँ पे था मतलब बेसिकली काजा का एक सर्किट था, हमने शुरू करा था एकदम एंड से, जो चीचम ब्रिज है, जो कि
हाईएस्ट ब्रिज इन एशिया। वर्ल्ड एंड एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है, जो वैली काफी डीप थी। उसके बाद हम गए थे की मोनेस्ट्री। वहाँ पे हमने मोनेस्ट्री, जो काजा की मेन मोनेस्ट्री है, जहाँ जो एक्चुअली में जो पिक्चर्स वगैरह सारी हैं, की मोनेस्ट्री। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ पे लाइक यू शुड गो डेफिनेटली। फिर उसके बाद हमने जो 3 छोटे छोटे गांव का सर्किट था, दैट इज लांगजा, हिक्किम एंड कॉमिक। लांगजा जहाँ पे बुद्धा स्टैचू है, कॉमिक विच इज द हाईएस्ट विलेज कनेक्टेड ट्रिपल रोड, एंड हिक्किम जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। And also we covered the highest restaurant in the world. That was in comic only. Yeah. तो वहाँ पर हमने स्पीति एंड सैंडविच खाया, काफी जो लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स और चीज के साथ, which was very good. So हमारे डे 3 पे जो एक्सपेंसेस थे, हमने 900 रुपए के पोस्ट कार्ड लिए वहाँ से, द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। देन हमने 950 रुपए वहाँ। आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं 900 रुपए के पोस्ट कार्ड्स, तो बहुत, नहीं है, हमने हाँ, काफी सारे काफी पोस्ट कार्ड लिए थे। आई गेस पर पर्सन हमने 10 से 15 पोस्ट कार्ड लिए थे। 15 मैंने लिए थे। हाँ। मतलब 12-15 पोस्ट कार्ड्स हम सबने ईच लिए। हाँ, पूरा बंडल था। हाँ, बट द की थिंग, मेरे को आज तक वो पोस्ट कार्ड आए नहीं। और मेरे पोस्ट कार्ड नहीं आए वो ठीक है, मेरे पोस्ट कार्ड आए जिसमें से जो 3 लोगों को मैंने एड्रेस करा था उनके आगे, एक मैंने खुद को एड्रेस करा था, बंदे ने फेंका लेकिन वो पानी के पडल में फेंक दिया, तो वो सारा मिट गया जब लिखा हुआ। ऐसे पोस्ट कार्ड्स हैं। दीज आर द पोस्ट कार्ड गाइस। अगर कोई वहाँ से पोस्ट कार्ड करता है, ये मैंने घर लेकर आया था मैं इनको, कि बाई चांस पोस्ट कार्ड ना आए तो मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जो जिनको मैंने लिखा था मैं उनको दूं, बट मैंने अभी तक दिए नहीं है, इन होप कि वो पोस्ट कार्ड आएंगे। मैंने सोचा था मैं 1 साल वेट करूंगा, अब 1 साल हो गया, वो पोस्ट कार्ड आई नहीं, तो मैं नाउ आई विल गिव दिस। तो ऐसे पोस्ट कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो। मैंने वहाँ पे स्पेशल प्राइस देके अपने कुछ फ्रेंड्स को इंटरनेशनली पोस्ट करे थे, और वो पोस्ट कार्ड्स उनके पास पहुंचे इन अदर कंट्रीज। सो कुछ हो जाए, लेकिन जनरली 99% इंडियन पोस्ट इज एफिशिएंट, सो वहां आपके पोस्ट कार्ड्स आ जाएंगे। ऑल्दो यू हैव टू रिमेंबर, जिस दिन हम गए थे ईद थी, पोस्ट ऑफिस बंद था, हमने एक रेस्टोरेंट वाले दिए थे कि वो पोस्ट कर दे हमारी तरफ से, सो मे बी उसके एंड से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 900 रुपये पोस्ट कार्ड, 950 रुपये लंच, जो हमने हाईएस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड में करा था, 590 रुपये की कॉफ़ी, 3200 जो हमारा होटल की पेमेंट थी, 5-6 रुपीज़ फॉर ड्रिंक्स लाइक रम एंड बियर, 700 रुपये डिनर, तो हमारा पर पर्सन एक कॉस्ट था। हमने कॉफ़ी कहाँ पी थी? कॉफ़ी की जगह बहुत अच्छी थी, मेरे को जगह का नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, जो एक छोटा सा कैफ़े था, मैं वीडियो तो डाल दूंगा यहाँ पे, बट नाम याद है, वो छोटा सा कैफ़े था, 20 लोग आ सकते थे उसमें। अच्छा, जहाँ पे हम लूडो खेल रहे थे, यस फिर से बोर्ड गेम में हार रहा था। यस वही। यू मस्ट ट्राई इट इफ़ यू आर गोइंग देयर, ठीक है। देन तो डे 4 हम वापस आगे आ रहे थे वहाँ से, तो सुबह जब हम उठे तो हमने एक्सपीरियंस करी स्नोफॉल, विच वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड एंड लिटरली पता नहीं एकदम से ही हो गई, ठीक है, क्योंकि लास्ट डे वेदर बहुत, और सबसे मेन चीज़, हाँ, हमको ट्रैक पे जाना था, और हमने एक चीज़ अच्छी करी, हमने पहुँचते ही डे 3 हमारा स्पीति सर्किट कर लिया। हम प्लान कर रहे थे कि वो डे 4 पे करें, अगर हमारा वो प्लान डे 4 के लिए होता तो हमारा स्पीति सर्किट कभी हो ना पाता, या तो हमको अपनी ट्रिप एक्सटेंड करनी पड़ती। ताबो में हमने बस होटल लिया, चिकन पकौड़े खाए, रात को डिनर अच्छा सा खाया, और केव्स घूमे। उस दिन हमने रिलैक्स करा, और फिर उसके बाद हम जब बारिश रुक गई, हम एक केव्स में गए थे जो वहाँ ताबो में है, जहाँ पे स्पीति के जो बुद्धिस्ट है सबसे वो में पहुंचे थे, तो वहाँ पे केव्स में हम बैठे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करा ताबो सिटी को। हिस्टोरिकल साइट है, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का मार्क साइट है वो। इट्स वेरी हिस्टोरिक प्लेस, कि जब बेसिकली मॉन्क्स इन्वेडर से बचने के लिए केव्स के अंदर रिफ्यूज लेते थे। ओल्ड मॉन्क्स, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर यू इवन सी पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, एंड जो कि फायर का सूट है वो पूरा दिखेगा तुम्हें बना हुआ। इट इज क्वाइट अ वेरी गुड व्यू फ्रॉम देयर आल्सो। याद है उधर भी हमने ट्रैक किया था, ऊपर चढ़ के। हाँ, उस दिन भी ट्रैक करा था। सो हमारी एक ट्रैक कैंसिल हुई, धनकर लेक वाली, लेकिन हमारी उस दिन ट्रैक हो गई टाबो केव्स वाली। तो हमने उस दिन जो हमारे पैसे लगे थे, 810 रुपये ब्रेकफास्ट,
1500 का डीजल जो हमने काजा से भरवाया था लाइन में लग के। सो वहां पर क्या है कि क्योंकि स्नोफॉल हो गई थी तो उनको पता था कि अब 2 दिन ट्रक्स नहीं आ पाएंगे। शिमला से ट्रक्स आते हैं पेट्रोल के, तो उन्होंने फ्यूल रैशनिंग शुरू कर दी थी। 1500 फॉर कार्स एंड बाइक्स का वो लोग टैंक फुल कर रहे थे, तो 1500 से ज्यादा किसी को डीजल नहीं मिल रहा था। अगेन हमारे पास हाफ टैंक था, हमने स्टिल सेफ साइड के लिए 1500 का डलवा लिया और हम कंफर्टेबली शिमला तक पहुंच गए थे। वो इतना फ्यूल डाल देते हैं कि आपका नेक्स्ट फ्यूल स्टॉप तक पहुंच जाएगा। हमारा टाबो में जहाँ हम रुके थे, हमने 2600 का खाया था डिनर। होटल का प्राइस इंक्लूडेड। हाँ, होटल का प्राइस इंक्लूडेड। सो जो टाबो का रूम था, व्यू था उसका, दैट वाज अमेजिंग। ठीक है, मेरे पास उसका खाना जीत भैया, हाँ मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, अभी याद आया। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड भी देखा। पूछेगा भाई कि उस आदमी ने जो खिलाया है ना खाना, जब तुम फाइनल डेस्टिनेशन की बातें कर रहे थे, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। मैं कहा भाई नहीं नहीं, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है भाई, ऐसी वाहियात पिक्चरों के मेंशन ना करो। ओ भाई, हम जस्ट बिफोर सनराइज हमने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया था, एंड जैसे ही लाइक द स्काई started changing its color, we left for Delhi. Like we intended to leave for Narkanda, but हमने सोचा था देखेंगे जहाँ तक खिंचती है कार। सामने 4-5 पत्थर में 5 मैं as a driver you should always be careful, but you can't always look on the mountains. So मैंने गुरप्रास को बोल रखा था कि look on your right, and जो लेफ्ट में अंकित और अनुराग बैठे थे उनको बोल रखा था look on your left, जब भी पहाड़ में से कोई पत्थर गिर या कुछ हो just inform me. And 4-5 पत्थर गिरे थे, and गुरफराज immediately responded कि stop, like there are some stones falling from the top, and हम रुके, and जैसे ही हम रुके ये देखना तो पड़ेगा कब रुक रहा है, शौकिया तौर पे रुकने के 15 मिनट बाद नहीं हिल रहे हम। जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ फुटबॉल के साइज का पत्थर है। सही में मैं मतलब गाड़ी रुकी थी तो मैं वो 4-5 पत्थर हटाने के लिए आगे गया था। मैं मतलब गाड़ी से उतर के गया कि वो पत्थर हटा दे तो गाड़ी निकलेगी। गुरु पीछे बैठा था गांधी के, बाबा निकला बस गाड़ी, ठीक है, हल्की सी कड़क 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 आवाज आई, पीछे से आवाज आई, गुरु कहता गांधी पीछे कर। मैंने कहा ठीक है भाई क्या हुआ। मैं उधर देखा और पीछे सारे एकदम रैंडम भागे, और ऐसा लग रहा है ऊपर से कोई किक कर रहा है पत्थर, और धड़ाम धड़ाम आगे नीचे टिन के ड्रम रखे थे, भाम भाम करके आगे बढ़ रहे थे। हम 10-15 मिनट वहां रुके, जब पहाड़ स्टेबलाइज हुआ, क्योंकि 5 बज रहे थे, कोई आसपास गाड़ी नहीं थी, कोई रिकवरी व्हीकल नहीं था या कोई भी क्रेन या बुलडोजर नहीं था टू क्लियर द रेबल। हमने धीरे धीरे थोड़े से पत्थर उठाए कि हमारी कार निकल जाए, एंड देन हमने वहां से गाड़ी निकाली। सो हाँ, इन दीज रोड्स you have to be careful all the time, no matter how many times आप स्पीति गए हो, you should be careful। non-stop ड्राइव करी थी हमने, कालपा में फिर से टैंक रिफिल करवा लिया था just to be on the safer side, although हमारा आधा वो 4500 का भरवाया था, बट हमारा पूरा फ्यूल नहीं लगा था। उसके बाद ब्रेकफास्ट करा 190 का, फ्रूट्स वगैरह हमने लिए थे। हिमाचल में जा रहे हो तो you should definitely buy some cherries, peaches, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे एंड बहुत ही मीठे थे। नारकंडा में फिर से हमने लंच करा दोबारा, एंड KFC में और बर्गर किंग में बहुत बेकार डिनर, KFC का। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप हिमाचल से चेरीज का बॉक्स लें, एक साथ बैठ के उस चेरी के बॉक्स को ना खत्म करें, डिजास्टर्स रिजल्ट्स निकलते हैं उससे। बेसिकली जो ये बजट वीडियो बनाने का मोटिव था, इसमें हमने बहुत खाया, हमने कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी, हमने पोस्ट कार्ड से भी पैसे स्पेंड करे, हमने KFC में भी खाया, हमने वहाँ के फ्रूट्स भी लिए, ठीक है। तो हमने कहीं भी पैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, बस हमने रैशनलाइज़ करा कि हमको ज़्यादा पैसे हमारे होटल में नहीं लगाने, हमको ज़्यादा पैसे हमारे आलतू फालतू जो चीज़ें हैं उसमें नहीं लगाने, हमको मेन चीज़ों एक्सपीरियंस में लगाने हैं पैसे, जो हमारा एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं लाइक बेसिकली। तो हमारा टोटल कॉस्ट जो पर पर्सन आया था वो आया था करीब 8,000 कुछ था, 8,125 यस 8,185 रुपीज एग्जैक्टली एज मेंशन्ड बाय गांधी। बाइक पे करोगे तो आपका एक्सपेंस काफी ज्यादा कम हो जाएगा, या एंड क्योंकि बाइक पे तो
there is no toll tax plus fuel economy के हिसाब से बाइक बहुत अच्छी है. But whatever you do, if you're going by car or bike, it doesn't matter. Just be responsible. And हमने कोई भी वहाँ पे जो हम खाने का सामान दिल्ली से लेके गए थे, कोई भी प्लास्टिक बैग हमने नहीं फेंका था. सस्टेनेबिलिटी, हाँ, सारे हम वापस लाए थे because these mountains are something that you should definitely go and see, but you should be a responsible traveler and you should try to preserve these mountains ताकि सिर्फ हम नहीं, हमारी future generations भी ये देख पाएं. Do not be a tourist, be a traveler. ठीक है, with that I think this was a very detailed summary to our. And again, as a driver, I would like to say it is not recommended to drive for 20-24 hours straight. Like a lot of times I have driven for 20 hours. It is something you build up over time. So yeah, just be careful. और वर्क पर हरियाणा रोड. You're under fatigue. जैसे मेरे को याद है बाबा और मैं तो बिल्कुल थक चुके थे, हम बोले हम सो रहे, तो उस चक्कर में ना you actually tend to lose your concentration. That is very risky. आपका पूरा ट्रिप अच्छा गया है, लास्ट में आप गाड़ी ठोक दो, तो ठीक चीज नहीं. Journey guys, that was our detailed expenditure कि हमने कहाँ spend करे. Make sure your company is good. Make sure you are driving safely. Make sure you do not book hotels in prior. आप वहीं जाके बुक कराओ. आप वहाँ के खाने में ज़्यादा इन्वेस्ट करो और अपना यहाँ का खाना साथ लेके जाओ. May it be your choice. ठीक है. So guys, thank you so much for joining. Yeah, be a responsible travel. Make sure your company is good. भाई मेरे को स्पीति जाना है, मैं दोस्त बदल रहा हूँ. सब बोरिंग हो. Spend more on your experience and less on your comfort. Yeah. Enjoy. Last line, guys. Thank you so much for watching this video. Please stay home, stay safe, and जब भी time मिले स्पीति जाओ, लद्दाख जाओ. हम may soon लद्दाख जाएं जल्दी. Stay safe in quarantine. Stay safe in lockdown. And let's see how the world goes. उम्मीद करो ठेके जल्दी खुल जाए. Yes, खुल रहे हैं कल से. अगर आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देख ली, आई एम श्योर आपको अब डिटेल बाय डिटेल हर बिट बाय बिट एक्सपेंस पता है कहाँ पे कितने पैसे लगेंगे. एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर देना. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. ये जो सर्कल है इस पर क्लिक करोगे सब्सक्राइब हो जाएगा, और जो उसके साथ में वीडियो आप देख सकते हो. बाय.